மோரா பல்லவி என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள तमिलनाडु विधानसभा में एमआर पल्लवी जब विधायक पद की शपथ लेने आई तो सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। गोल्डन कलर की साड़ी में सौम्य दिख रही पल्लवी ने शपथ पढ़ी, रजिस्टर पर साइन किए और सीएम विजय का अभिवादन किया। மோரா பல்லவி என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் பெற்றிருப்பேன் என்று இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும்। यूं तो इस बार कई नेता पहली बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं, पर पल्लवी की जीत इसीलिए खास बन गई क्योंकि उन्होंने ऐसे वक्त में चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंकी जब उनके अंदर एक नन्ही जान पल रही थी। जी हाँ, पल्लवी इस वक्त 9 महीने प्रेग्नेंट है, यानी किसी भी दिन उनकी डिलीवरी हो सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका 8वां महीना चल रहा था। ऐसा वक्त जब डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को अपना भरपूर ख्याल रखने और आराम करने की सलाह देते हैं। पल्लवी लोगों के बीच टीवी को जिताने के लिए वोट मांग रही थी, अपना पसीना बहा रही थी। आइए आपको बताते हैं पल्लवी की जीत की पूरी कहानी। बता दें, इस बार के विधानसभा चुनावों में अगर चेन्नई शहर की बात की जाए तो यहाँ से 53 महिला उम्मीदवारों ने चुनावी रण में भाग लिया था। इनमें से 20 निर्दलीय उम्मीदवार थी और 33 में से 2 डीएमके, 3 AIDMK, 12 बीजेपी और 12 एनटीके के साथ टीवीके की 2 महिला उम्मीदवार शामिल थी। इन तमाम महिला उम्मीदवारों में से जिस उम्मीदवार का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा वो थी टीवीके की उम्मीदवार एमआर पल्लवी। प्रचार के दौरान प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में एमआर पल्लवी ने विजय की सेना की कमान ऐसे संभाली कि जो देखता दंग रह जाता। लोग उनसे पूछते कि पल्लवी इतनी एनर्जी आप कहां से लाती हैं? प्रेगनेंसी की हालत में दिन रात जब पल्लवी प्रचार के लिए सड़कों पर रहती, धूप और बारिश के बावजूद काम में जुटी रहती, तो बाज दफा शरीर में पानी की कमी की वजह से बार बार बेहोश हो जाया करती थी। कभी उनका बीपी लो हो जाता था, लेकिन पल्लवी रुकी नहीं। कभी एनर्जी ड्रिंक तो कभी नारियल पानी के साथ उन्होंने अपना काम जारी रखा। पल्लवी के समर्थक बताते हैं कि उन्हें हमेशा फिक्र सताती थी कि इस भागदौड़ के बीच कहीं उन्हें डिलीवरी के लिए अस्पताल लेकर भागना ना पड़े या कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, लेकिन पल्लवी अडिग रही। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पल्लवी कहती थी कि ईश्वर साथ है और सब ठीक होगा, और वाकई ऐसा हुआ भी। पल्लवी का शपथ ग्रहण उनके समर्थकों और खुद थलापति विजय के लिए बेहद खुशी का पल था। पल्लवी के शपथ ग्रहण के बाद उनके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी खुशी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, एमआर पल्लवी जी का 8 महीने की गर्भावस्था में इतनी कठिन मेहनत कर जीत हासिल करना उनके अटूट साहस और जुनून को दर्शाता है। एक और यूजर ने कहा, पल्लवी जी का स्ट्रगल और उनकी जीत मोटिवेशन की डेफिनेशन है। उनकी विल पावर को मेरा सलाम। यकीनन पल्लवी जैसे पार्टी के सदस्यों की वजह से ही तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास की तस्वीर ही बदल गई और थलापति विजय सीएम बने। शपथ लेने के बाद पल्लवी और नए सीएम जोसेफ विजय ने एक दूसरे का अभिवादन किया। नए सीएम ने हाथ जोड़कर एमआर पल्लवी का आभार जताया। மோரா பல்லவி என்னும் நான் சட்ட முறைப்படி நிறுவப்பட்டுள்ள இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உண்மையான நம்பிக்கையும் பற்றுறுதியும் பெற்றிருப்பேன் என்று இந்திய நாட்டின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் நிலைநிறுத்துவேன் என்றும் நான் மேற்கொள்ள இருக்கும் கடமைகளை நேர்மையுடனும் நிறைவேற்றுவேன் என்றும் உளமாற உறுதி கூறுகிறேன்। மாண்புமிகு திரு சு பழனிசாமி, திருக்கோயிலூர்। பழனிசாமி, திருக்கோயிலூர்। आजकल रहे थलापति विजय भले ही अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, पर जिस तरह वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, ये लोगों को किसी फिल्म जैसा ही एहसास करवा रहा है।
मंगलवार को ही स्कूलों, बस स्थलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में स्थित 717 सरकारी शराब की दुकानों को बंद कराने का आदेश थलापति विजय की ओर से दिया गया। और अब सीएम विजय ने अपने ही दल टीवी के यानी तमिलगा वेत्री कजगम के कार्यकर्ताओं से ऐसी अपील की है जिसने जनता का दिल जीत लिया। अपील है कि वे जन्मदिन, पारिवारिक समारोह या किसी भी अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर या होर्डिंग्स न लगाएं, जिससे आम जनता या यातायात को किसी भी तरह की परेशानी हो। गौरतलब है ये मामूली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि पार्टियां अक्सर अपना प्रचार पोस्टर्स के माध्यम से ही करती हैं, जो कि सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। खास तौर पर साउथ में इसका कल्चर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। शादी हो, बर्थडे, त्योहार या कोई भी अवसर, लोगों की ओर से पब्लिक प्लेस पर पोस्टर्स लगाने का चलन यहाँ आम है। जाहिर सी बात है कि इन पोस्टर्स की वजह से पब्लिक प्लेस की शक्ल तो बिगड़ती ही है, दीवारें भद्दी लगती हैं। कई बार तो सड़कों पर ये पोस्टर्स और ये बैनर पब्लिक की सेफ्टी के लिए खतरा बन जाते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए अब सीएम विजय की ओर से अपील की गई है। हाल ही में टीवीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये अपील करते हुए पार्टी की ओर से लिखा गया। टीवीके की स्थापना तमिलनाडु की जनता के कल्याण की एकमात्र उद्देश्य से की गई है। सभी को याद रखना चाहिए कि तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री विजय, जिन पर तमिलनाडु की जनता का सर्वसम्मत विश्वास है और जो कि तमिल परिवार का हिस्सा है, उन्होंने हमें एक महान जिम्मेदारी सौंपी है। हमें उस जिम्मेदारी की ओर अग्रसर होना चाहिए। बैनर, पोस्टर आदि किसी भी ऐसी जगह पर ना लगाएं जिससे यातायात बाधित हो। किसी को भी ऐसे किसी भी उत्सव में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे जनता को परेशानी हो। हम आपको एसोसिएशन के अध्यक्ष की अनुमति से सूचित करते हैं कि यदि कोई बैनर या उत्सव आदि के माध्यम से जनता को परेशान करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी की ओर से ये अपील राजनीतिक माहौल में स्वागत योग्य मानी जा रही है। सार्वजनिक जगहों को पार्टियों और नेताओं की ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। अक्सर बड़े बड़े पोस्टर, बैनर और कटआउट शहरों में छाए रहते हैं। इनमें करोड़ों करदाताओं का पैसा भी जाता है। पब्लिक प्रॉपर्टी खराब होती है सो अलग। वहीं विजय की ये अपील काबिले तारीफ मानी जा रही है। इससे पहले सीएम का शराब की दुकानें बंद कराने का आदेश भी खूब सुर्खियों में रहा। बता दें, मुख्यमंत्री विजय ने टेस्मैक यानी तमिलनाडु राज्य विपणन निगम को 717 शराब की दुकानें बंद कराने के निर्देश दिए हैं। इन दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करना होगा। टेस्मैक वर्तमान में राज्य में कुल 4765 शराब की दुकानें चलाता है, जिनमें 276 पूजा स्थलों के पास, 186 स्कूल और कॉलेजों के पास और 255 बस स्टैंड्स के पास स्थित हैं। जहां एक और थलापति विजय एक्शन मोड में है। उनके ये आदेश चर्चाओं में बने हुए हैं। वहीं चर्चा इस बात की भी जोरों पर है कि नई सरकार गुरुवार को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव में टीवीके ने राज्य की 234 सीटों में से 107 सीटें जीतकर डीएमके, एआईडीएमके के 62 साल पुराने द्रविड़ वर्चस्व को तोड़ा था।